राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम पे। तो साथियों, आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो एक भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है कि साथियों, जितने भी हरियाणा के अंदर डिपार्टमेंट है और जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है, आज मैं उन सब के बारे में एक चर्चा करना चाहता हूँ सभी साथियों के साथ। और जो बातें हैं और जो संगठन द्वारा किए गए कार्य हैं और जो संगठन का लक्ष्य था, उस लक्ष्य के बारे में आज आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा साथियों। वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे साथियों। जो साथी आज भारतीय मजदूर संघ के साथ नहीं जुड़े हुए हैं और जो जुड़े हुए हैं, दोनों के साथ मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ। और कृपया रिक्वेस्ट आप सभी से, तो सभी साथी वीडियो को ज़रूर देखेंगे, कोई भी अनदेखा न करे। तो साथियों, मैं बात करता हूं भारतीय मजदूर संघ ही क्यों। ये एक प्रश्न के रूप में आया है कि भारतीय मजदूर संघ ही क्यों। बीएमएस यानी कि भारतीय मजदूर संघ और एवीकेएसएच का निर्माण का उद्देश्य क्या था। एवीकेएसएच यानी कि अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा। ये विद्युत कर्मचारी जो बिजली विभाग के कर्मचारी है हरियाणा के अंदर, और इसका निर्माण का क्या उद्देश्य था साथियों। तो संगठन ने क्या काम करवाया है और बीएमएस की ज़रूरत क्यों है कर्मचारियों को, तो साथियों आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि साथी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जो संगठन द्वारा कार्य किए गए हैं वो लिखित में ही मैं बताऊंगा आपको कि क्या। और ये जो मैं चर्चा करूंगा ये बिजली विभाग से संबंधित जो संगठन है एवीकेएसएच, उसके बारे में बात करूंगा साथियों। तो आज हम चलते हैं आज इस मुद्दे पर। तो सभी साथियों से यही निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर पूरा देखेंगे। तो साथियों, हम चलते हैं मेन वीडियो के ऊपर और दिखा देते हैं आपको बारीकी से। तो साथियों, ये है बात, यहाँ से देख लेते हैं। संघ परिचय, सबसे पहले आपको संघ का परिचय करवा देते हैं एक बार, छोटा सा है ये। 4 अक्टूबर 2017 को ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत विद्युत विभाग की चारों कंपनियों जैसे कि डीएचबीवीएन है दक्षिण हरियाणा, उत्तर हरियाणा है, और एचवीपीएन है, और एचपीजीसीएल जिसको हम थर्मल प्लांट बोलते हैं, उनमें कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिस संगठन का नाम अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा 2061 रजिस्ट्रेशन नंबर है साथियों। संघ की विश्व के सबसे बड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ से संबद्धता है। तो संगठन के निर्माण का क्या उद्देश्य है साथियों, ये देख लेते हैं। विद्युत विभाग के अनुबंधित कर्मचारियों को मिलने वाली मूल सुविधाओं का लाभ दिलाने एवं अनुबंधित कर्मचारियों के हो रहे शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए संगठन का निर्माण किया गया था। तो साथियों, जो अनुबंधित कर्मचारियों के साथ शोषण होता था, जो कच्चे कर्मचारियों के साथ शोषण होता था, तो उस शोषण को खत्म करने के लिए, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, और जो मूलभूत सुविधाएं कर्मचारियों को मिलनी चाहिए कच्चे कर्मचारी को, उन सबको दिलवाने के लिए ही संगठन का निर्माण करवाया गया था साथियों। तो संघ की जो उपलब्धियां हैं, क्या क्या उपलब्धि प्राप्त करी हैं संगठन ने, संगठन बनने के बाद। एवीकेएसएच ने 2018, 19 एवं 22 में एसए यानी कि शिफ्ट अटेंडेंट, जीएसओ, एलडीसी, यूडीसी, क्लर्क और एएलएम यानी लाइनमैन है जो, कि उनकी जो नियमित भर्तियों के बावजूद भी लगभग 4000 कर्मचारियों का रोजगार बचाया साथियों। क्योंकि क्या होता था पहले टाइम में, जब कोई रेगुलर भर्ती आती थी तो कच्चे कर्मचारियों को निकाल देते थे और ये बोल देते थे कि आपकी जगह पक्का कर्मचारी आ गया है, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, जो ये मैं बातें बता रहा हूँ, मैं उन कर्मचारियों के लिए बता रहा हूँ कि जो कौशल के अंदर पोर्ट हो चुके हैं, उनके लिए, जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए थे और आज वो पोर्ट होकर कौशल में आ गए हैं। तो साथियों, उनके लिए बात नहीं है जो साथी आज एच केयरन के अंदर फ्रेश ज्वाइन हो रहे हैं। क्योंकि फ्रेशर ज्वाइनिंग के लिए उसमें क्या है, कुछ विभागों में काम के अनुसार वो भर्ती कर देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मैं ये बात कर रहा हूँ जो पोर्टेड कर्मचारी हैं, जो पहले किसी ठेकेदार के अधीन थे, किसी एजेंसी के अधीन थे, और आज वो एच केयरन के अंदर पोर्ट हो चुके हैं साथियों। तो लगभग उनकी सर्विस 10 साल से ऊपर की हो चुकी है। तो साथियों, क्या करते थे, क्योंकि इसमें पहले जब वो नियमित भर्तियां होती थी तो अनुबंधित कर्मचारियों को निकाल दिया जाता था। तो दूसरे नंबर पर है भारतीय मजदूर संघ के सहयोग
एवं आशीर्वाद से AVKSH ने लगातार 4 साल संघर्ष करके ठेकेदारी प्रथा एवं DC रेट को समाप्त करवाते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन करवाया। तो साथियों, जब कच्चे कर्मचारियों के ऊपर ठेकेदारी प्रथा होती थी, तो ठेकेदारी प्रथा में क्या होता था कि ना तो समय पर EPF जमा होता था, ना ESI जमा होता था और ना LWF की राशि जमा होती थी, और 4-4 5-5 महीने में ठेकेदार उनकी सैलरी देता था साथियों। तो उसमें भी क्या करता था ठेकेदार, 4 महीने में 2 महीने की सैलरी दे देता था, 2 की पेंडिंग रह जाती थी, फिर दोबारा 4 महीने होते थे, उसमें 2 महीने की दे देता था। तो ना समय पर EPF जमा होता था, ना ESI, कुछ भी लाभ नहीं मिलता था साथियों। और तो कौशल निगम का जब निर्माण करवाया था, तो उस समय सभी कर्मचारियों के ऊपर की जो ठेकेदारी प्रथा थी उसको ख़त्म करवाने का काम किया था भारतीय मजदूर संघ से संबंधित जो जितने भी संगठन हैं। तो साथियों, उसके बाद है विभागीय कार्य करते हुए हादसा होने पर इलाज का संपूर्ण खर्च विभाग द्वारा दिया जाएगा। संघ ने ऐसा पत्र भी जारी करवाया और कर्मचारियों को लाभ भी दिलवाया। तो साथियों, जैसे बिजली का जो कर्मचारी है वो लगभग आप सभी ने देखा है, आज भी अखबारों में उनकी खबर आती है कि आज वहाँ का साथी लाइन पर काम करते हुए उसकी मृत्यु हो गई है, चोटिल हो गया है, लगभग मृत्यु हो जाती है, क्योंकि 11 kV पर वो काम करते हैं साथियों। लेकिन उस समय क्या होता था, जब उस कर्मचारी को कोई चोटिल हो जाता था तो उसको ट्रीटमेंट अपने घर से ही करवाना पड़ता था, कोई विभाग का खर्चा नहीं होता था उसके ऊपर। तो भारतीय मजदूर संघ ने इसके ऊपर काम किया और उन सभी कर्मचारी जो लाइन पर काम करते समय चोटिल हो जाते थे, तो उन सभी का इलाज विभाग के द्वारा करवाया गया। तो ये पत्र भी उनके जो भारतीय मजदूर संघ के द्वारा ही जारी करवाया गया था साथियों। उसके बाद है विभाग द्वारा आयोजित होने वाले खेलों में अनुबंधित कर्मचारियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिलवाया। तो साथियों, पहले क्या था, जब खेल होते थे विभाग के अंदर तो कच्चे कर्मचारियों को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। तो जब से संगठन का निर्माण हुआ था, तो प्रत्येक, चाहे छोटी मांग है चाहे बड़ी मांग है, तो सभी मांगों के लिए BMS ने अब आवाज़ उठाई थी। तो उसके बाद कच्चे कर्मचारियों को भी इसमें खेलने का मौका दिया गया और आज कच्चे कर्मचारी लगभग सभी विभागों में जो गेम खेलते हैं उसमें अव्वल प्राप्त करते हैं और इनाम लेके आते हैं साथियों। तो 5 नंबर पर है विभागीय कार्य करते हुए हादसे में फैटल और नॉन फैटल एक्सीडेंट हुए दर्जनों कर्मचारियों को उचित मुआवजा दिलवाया। तो साथियों, जो फैटल और नॉन फैटल एक्सीडेंट के कारण जब कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी, तो पहले विभाग में क्या था, सिर्फ एक यूनियन के द्वारा 500,000 रुपये इकट्ठे करके दिए जाते थे और विभाग और सरकार के द्वारा कोई भी राशि उनको मतलब नहीं मिलती थी उनके परिवार वालों को लालन पोषण के लिए। लेकिन जब से संगठन का निर्माण हुआ था, तो सबसे मेन लड़ाई यही लड़ी थी संगठन ने। तो अब क्या होता है, कर्मचारियों को जब फैटल नॉन फैटल एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, तो 40 से 50 लाख तक की जो राशि है वो कर्मचारी के परिवार को मिल जाती है साथियों। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के गठन से संबंधित कर्मचारियों को क्या फायदे हुए हैं साथियों? सर्वप्रथम सभी कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा से मुक्त हुए, सबसे बड़ा काम ही हुआ था साथियों। और पहले क्या था, मैंने जो बिजली बोर्ड में देखा है, ठेकेदारी के अधीन साथियों को सैलरी मिलती ही नहीं थी 4-4 महीने तक। तो अब क्या है, 7 तारीख से पहले उनकी तनख्वाह मिल जाती है। और ये मैं उन्हीं कर्मचारियों के लिए बता रहा हूँ जो पोर्ट हो चुके हैं, कर्मचारी जो पहले ठेकेदार के अधीन थे और अब पोर्ट हो चुके हैं। तो सभी कर्मचारियों को EPF, ESI, LWF का संपूर्ण लाभ भी मिलेगा और मिले भीगा, मतलब मिलने लग गया साथियों। लाखों लाखों रुपए तक कर्मचारी को LWF का लाभ मिला है। कन्यादान की राशि के हिसाब से लगा लो, मैटरनिटी लीव के हिसाब से लगा लो, बच्चों की शिक्षा के हिसाब से लगा लीजिए, डेंटल के लिए, आई केयर के लिए, चोटिल होने पर, मृत्यु होने पर हर प्रकार के बेनिफिट कर्मचारियों को मिलते हैं LWF के अंदर। तो सभी कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 10 कैजुअल और 10 मेडिकल छुट्टियों की सुविधा भी मिलेगी और वो मिलने भी लग गई है साथियों। सभी अनुबंधित महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी छुट्टियों की सुविधा भी मिलेगी और वो मिल भी रही है साथियों। तो उसके बाद किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को बिना किसी कारण नोटिस दिए बगैर और उस कर्मचारी का पक्ष सुने बगैर हटाया नहीं जाएगा। तो साथियों, ये बात बिल्कुल सत्य है। जो आज के समय में जो कर्मचारी कौशल में पोर्ट हो चुके हैं, अब उन सभी कर्मचारियों को बिना किसी कारण और बिना किसी नोटिस दिए उनको हटाया नहीं जाएगा। सभी कर्मचारियों को पे स्लिप और पहचान पत्र मिलेंगे और वो मिल भी गए हैं साथियों।
पूरे प्रदेश में डीसी रेट की जगह निगम रेट बने, जिसमें प्रत्येक वर्ष एक समान बढ़ोतरी होगी। तो साथियों, जहां पे पहले भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, मेवात, नूंह, पलवल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद के ऐसे ज़िले थे जहां पर मतलब 12-12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी, लेकिन आज उनको 22 से 24 हज़ार रुपये सैलरी मिलने लगी है कौशल में। जब निगम रेट पहले क्या होता था, डीसी रेट प्रत्येक ज़िले का अलग अलग डीसी रेट क्या होता था, 22 ज़िले तो 22 डीसी रेट होते थे। लेकिन अब जो रेट था, अब ये 3 स्लैब के अंदर बना दिया गया है, ज़िले बांट दिए गए हैं। तो अब उन ज़िलों में भी मतलब रेट की बढ़ोतरी हो चुकी है साथियों। मानता हूँ कई ज़िलों में 1-2 ज़िला ऐसा है जिसकी बढ़ोतरी 2-3 सालों से हुई नहीं थी, क्योंकि उनका रेट जैसे सरकार की उसमें देखे तो वो रेट कौशल से ज़्यादा ले रहे थे, तो उनका 2-3 सालों से रेट इंक्रीज़ नहीं हुआ था। लेकिन उन ज़िलों की तरफ भी देखिए जो ज़िले 22 हज़ार ले रहे थे, और वो ज़िले दूसरे ज़िले हैं जो 8-10, वो 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे थे। लेकिन कौशल में आने के बाद वो ज़िले भी आज बाकी ज़िलों के बराबर आ चुके हैं। उसके बाद साथियों, सभी कर्मचारियों को विभागीय कार्य के लिए टीएडीए मिलेगा। तो साथियों, पहले जब कर्मचारी को किसी काम के लिए विभाग अपने कच्चे कर्मचारी को कहीं भेज देता था तो उसको कहीं भी कोई पैसा नहीं मिलता था, लेकिन आज टीए का बेनिफिट उनको मिलने लग गया है साथियों। तो उसके बाद है जो संघ का आगामी लक्ष्य क्या था। जब संघ का आगामी लक्ष्य था वो है ईएसआई के दायरे से बाहर हो चुके अनुबंधित कर्मचारियों के लिए मेडिकल पॉलिसी लागू करवाई जाएगी। तो साथियों, जो कर्मचारी 21,000 से सैलरी ऊपर हो गई थी, वो ईएसआई से बाहर हो गए थे, तो मेडिकल सुविधा की उनको भी ज़रूरत पड़ती थी, तो उनके पास मेडिकल की कोई सुविधा लेने के लिए कोई विभाग की तरफ से बेनिफिट नहीं था। तो अब उनको चिरायु मेडिकल में शामिल कर लिया गया है, और ये था आगामी लक्ष्य। और जो कच्चे कर्मचारियों का जो संगठन है, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ, तो इन्होंने ये लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है साथियों, इसको भी पूरा कर लिया है चिरायु योजना के तहत। फिर है साथियों, अनुबंधित कर्मचारियों को 58 साल तक रोजगार सुरक्षित करवाया जाएगा। तो ये साथियों, मैं जो ये बातें कर रहा हूँ, ये लक्ष्य लिया था संगठन ने, जो लक्ष्य लिया था उन लक्ष्यों को प्राप्त भी कर लिया है। 58 साल का सुरक्षित रोजगार आपको सर्विस एक्ट के माध्यम से मिल गया साथियों। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए वेतन में सालाना बढ़ोतरी एवं महंगाई भत्ता दिलवाया जाएगा। जैसे महंगाई बढ़ती है तो उसको देखते हुए साल में जो बढ़ोतरी होती है वो, और महंगाई भत्ता यानी डीए, डियरलेस अलाउंस। तो साथियों, ये दोनों चीज़ें अब आपको सर्विस एक्ट के माध्यम से मिलने लगेगी, क्योंकि आपकी इंक्रीमेंट भी होगा साल में, और 2 बार आपका डीए भी बढ़ेगा साथियों। तो ये भी लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने वाले अनुबंधित कर्मचारियों के लिए ग्रेचुइटी का प्रावधान करवाया जाएगा। तो साथियों, जब 58 साल की उम्र रिटायरमेंट होती है तो उसमें ग्रेचुइटी का लाभ भी आपका ये जो सर्विस एक्ट बनाया है उसके अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद विभागीय कार्य करते हुए हादसे में फैटल एवं नॉन फैटल एक्सीडेंट होने पर नियमित कर्मचारियों के समक्ष मुआवजा दिलवाया जाएगा। तो साथियों, आज बिजली विभाग के अंदर यूनियन बैंक की तरफ से अकाउंट खोले गए हैं, सैलरी अकाउंट, और उसमें 25,000 सैलरी तक जो कर्मचारी 25,000 तक सैलरी ले रहा है, अगर वो फैटल नॉन फैटल एक्सीडेंट में कहीं मृत्यु हो जाती है तो उसको 50 लाख रुपए की राशि विभाग बैंक की तरफ से मिलती है, और उसमें जो एक्सीडेंटल है सरकार की तरफ से है, और वो भी मुआवजा दिलवाया जाता है साथियों, वो भी मिलने लग गया है। और ये संघ का जो लक्ष्य था, ये सारे के सारे 5 के 5 लक्ष्य आज संगठन ने पूरे करवा दिए हैं साथियों। तो ये है, इसलिए है भारतीय मजदूर संघ की ज़रूरत। और क्यों पड़ी ज़रूरत, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है साथियों, कि भारतीय मजदूर संघ ही क्यों, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ ही एक ऐसा संगठन है साथियों जिसने कच्चे कर्मचारियों के दर्द को समझा, उनकी हर एक जो मतलब उनकी ज़रूरत थी उस ज़रूरत को अधिकारियों के सामने और सरकार के समक्ष रखा, और उनको पूर्ण करवाने का काम भी किया है। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि कोई भी संगठन हो और वो लड़ाई लड़ेगा तो वो एक ही लड़ाई में उसको जीत हासिल हो जाएगी। तो साथियों, समय लगता है और संघर्ष करना पड़ता है, और उसके लिए आपके पास कर्मचारी होने चाहिए, संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या संगठन के अंदर होनी चाहिए, तो तभी आपकी लड़ाई को लड़ा जा सकता है। जो भी जितनी बड़ी मांग होगी उसके लिए उतना ही लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, और उस संघर्ष के लिए कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है साथियों। तो
यही कहता हूँ साथियों कि भारतीय मजदूर संघ ही क्यों। तो साथियों मैंने आपके सामने सारी बातें रख दी है। ये तो सिर्फ अकेले अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की बात थी, और भी बहुत सारे विभाग डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठन बने हुए हैं। तो साथियों, तो ये था आपका जो कारण है कि भारतीय मजदूर संघ क्यों बना। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद साथियों।